नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपकी जो हथेली का आकार दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से आयताकार है, जो हथेलियों की कैटेगरी में सबसे उच्च कोटि की हथेली मानी जाती है। निश्चित तौर पे जीवन में ऐसे लोगों का जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहता है, एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति रहते हैं और दार्शनिक व्यक्तित्व भी इन लोगों का रहता है। करियर का जो मामला देखा जाता है, ऐसे लोगों का करियर, उसमें ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम किया जाता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो। ऐसे कार्यों में ये लोग कामयाबी हासिल करते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर क्षण का आनंद लेते हैं, हर क्षण का लुत्फ उठाने की सोचते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढना इनको बेहतरीन तरीके से आता है। दूसरी बात, अगर हथेली में देखें तो हथेली की रंगत निश्चित तौर पे हल्की गुलाबी दिखाई दे रही है। माने आप देखेंगे तो आपके आंखों को ये सुकून देता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे आने वाला समय भाग्यशाली रहेगा, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का भाग भाग्य स्थान होता है और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो निश्चित तौर पे एक अच्छी अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है कि यकीनन आपकी मानसिक क्षमता लास्ट तक बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ में देखें, जुपिटर वाली जो उंगली है ये भी पूरी तरह से इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है आपकी जो अध्यात्म की पावर है उसके बल पे आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर अध्यात्म का बल इतना जबरदस्त है कि अगर आप सही रूप से उसको अपने जीवन में उतारना चाहें तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्तित्व की धनी रहेंगी। तीसरी बात है, इसकी वजह से मानी गुरु बृहस्पति की वजह से स्वाभिमान की भावना रहेगी। जीवन में विवेक बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की निश्चित तौर पे जब तक जीवन है, जब तक सामर्थ्य है, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। समय पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे औरों की मदद भी करेंगी, बुद्धिमान होंगी और इन सब के कारण भाग्य बहुत अच्छा है आपका, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये हृदय रेखा इस प्रकार से है, इन दोनों के बीच में दृष्टि डाल रही है, देख रही है। आपकी अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा आपकी इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जीवन की रेखा आपकी इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से बन रही है, पूरी तो नहीं बनी है लेकिन ठीक इसी प्रकार से बन रही है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो शारीरिक चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर हम उनके अनुसार देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति में मौजूद प्रकृति की देवी भगवती पार्वती जी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है।
तो इसमें हमने आपका भाग्य क्या कहता है, आपका भाग्य कैसा है, ये देखा है। आपके इष्ट देव कैसे हैं, ये देखे हैं। आपकी अंदर जो आध्यात्मिक पावर है वो किस मात्रा में है, हमने ये देखा है। अब एक बहुत बड़ी चीज़ देखते हैं हम, वो है आपकी एज कितनी रहेगी। क्योंकि आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो हमारी जीवन को जीवन रेखा या हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा नहीं, बल्कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन रहने वाला है, हमारी एज कितनी रहेगी, और पूर्व जन्म के हमारे पुण्य कर्म कैसे थे, हम क्या थे, ये सब जो है हमारा केतु बताता है। केतु क्योंकि एक खोजी ग्रह है, एक रिसर्च करने वाला है, और मुक्ति का कारक इसको भी मानते हैं, मोक्ष ये देता है, तो इसलिए इसकी बड़ी महत्ता है। और हमारे हाथ में अगर देखा जाए तो ये मणिबंध प्रदेश है, जो ये कलाई का क्षेत्र है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि वैसे तो पौराणिक शास्त्रों में 120 वर्ष इसको माना गया है कि ऐसा जातक हो या जातिका हो 120 वर्षों तक जीते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कलयुग है तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 120 वर्षों की आपकी आयु है। लेकिन इस कलयुग में पुराणों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में, विशेषकर अगर आप गरुड़ पुराण को देखें तो गरुड़ पुराण में नारद पुराण, गलती से गरुड़ पुराण बोल दिया, नारद पुराण में हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। और नारद पुराण कलयुग में कहता है कि शतायु ऐसे व्यक्ति की आयु होती है। शतायु का मतलब सत मतलब 100, आयु मतलब आयु, जिसकी आयु 100 वर्ष या 100 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो। तो आपकी आयु यहाँ पे निश्चित तौर पे लगभग शतायु दिखाई दे रही है, 100 वर्ष तक की दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा जो है रेखाएं एक दूसरे को काट तो नहीं रही, लेकिन जाल बन रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति का पर्वत बहुत नीचे धंस गया है, शनि की तरफ देख रहा है। और हथेली के इस क्षेत्र में देखेंगे तो जाल बन रहा है। तो ये सब चीजें वर्तमान में गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। और गुरु चांडाल योग वर्तमान समय में जब तक इसका प्रभाव रहेगा, ये जीवन में परेशानियां देगा। सबसे पहले केतु से रिलेटेड परेशानियां आती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है, और कहीं ना कहीं से संघर्ष भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है। तो संघर्ष तो एक तरफ रख लो, लेकिन मन की चिंता, जो मानसिक चिंता है, अगर किसी से कहे नहीं भी अपने अंदर, मन के अंदर चिंताएं बनी रहती हैं। और 2.5 वर्षों तक अभी ये चीज दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। ठीक है ना। अब ये बृहस्पति का शनि की तरफ देखना परिवार को लेके चिंताओं को दिखाता है, या परिवार को लेके परेशानियों को दिखाता है। ठीक है ना। और ये यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेचुरल गुण इसके आपके अंदर अच्छे प्रभावी हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बन जाएगा। ये अच्छी चीज़ें हैं। अब देखिएगा, जब बृहस्पति साधारण अवस्था में आता है
तो आपके पास चाहे कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, उस ज्ञान को आप पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपका जो वैवाहिक जीवन होता है, उस वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है और संतान को लेके भी मन के अंदर चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति ऐसे में हो तो पैतृक संपत्ति का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है व्यक्ति को, और धन के मामले में कहीं ना कहीं जो बैलेंस अवस्था रहनी चाहिए थी, जो मैनेज अवस्था रहनी चाहिए थी, धन के मामले में भी आदमी का जो है मैनेज नहीं रहता है। और सभी प्रकार के जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से उन सुखों में कमी आती है। कई बार ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता है। गुरु का मतलब होता है एक सही दिशा दिखाने वाला, और कभी कभी ऐसे में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अकेला भी महसूस करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग का दूसरा प्रभाव इसका पड़ रहा है, और ये भी 2.5 वर्षों तक अभी इसी रूप में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये तीसरी चीज देखिएगा, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जाल बन रहा है, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। प्रैक्टिकल रूप से इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये जाल बन रहा है, निश्चित तौर पे उनके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव ये मन पे और मस्तिष्क पे देते हैं। जीवन में उलझन ये क्रिएट करती है, हर जगह उलझने देता है, व्यक्ति को ये कन्फ्यूजन में डाल देता है, और कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाता है ऐसी स्थिति आने पे, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है किस ओर जाना चाहे और वास्तव में करना क्या चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। तीसरा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। और चौथा इसका जो प्रभाव है आपके धन पर पड़ता है। अगर आपके पास कितना भी धन आ रहा होगा, आप उसका संचय नहीं कर पाते हैं, आपके हाथ में पैसा रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से बीमार करने का कार्य करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं माइनस की तरफ आता है। मनुष्य का जीवन जिन 5 चीजों पर खड़ा है, जो उसकी नींव है, ये जाल उसकी जड़ों को खोखला करता है, और धीरे धीरे व्यक्ति उसकी गर्त में समाता है, और जीवन का जो महत्व है उस जीवन को महत्वहीन बना लेता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस जाल को ठीक करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिएगा, अगर आपकी हथेली में भी ऐसा है, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। चाहे आप मानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, नहीं मानते हैं, ये आपका विषय है, लेकिन अगर आपकी हथेली में जाल बन रहा है, जो मैंने 5 चीज़ें गिनाई हैं, ये निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से प्रभाव देती हैं। तो किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ से अपनी हथेली का विश्लेषण जरूर कराएं, और वो बहुत सरल क्रियाएं देंगे, बहुत सरल उपाय देंगे, उसको जरूर करें।
निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपका जीवन कम समय में बड़ी सफलता कैसे मिलती है ये एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट बताता है, और उसमें भी पाम रीडिंग बहुत एडवांस है। ये ऐसा वर्जन है जो एक्यूरेट चीज़ों को समझता है, उसको विश्लेषण करके आपको बताता है और सटीक उपाय उसका आपको देते हैं। आप अगर उन उपायों को, छोटे छोटे बहुत सरल उपायों को करते हैं तो आपका जीवन एक शानदार स्थिति में, जिसको हम कहते हैं ना, चमत्कारिक ढंग से उसमें बदलाव होता है और जीवन सुखी होता है। तो जरूर करिएगा। मैं भी यहाँ पर आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, छोटी सी प्रक्रिया है, जरूर करेंगे। उसके साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना, निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। ये तो नेगेटिव ऊर्जा कैसे खत्म हो जीवन की और आप आगे कैसे बढ़े इसके लिए है। बहुत सरल है, क्रियाएं हैं, ये कोई पूजा पाठ नहीं है। लेकिन बृहस्पति का खराब होना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसको कैसे ठीक रखें, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको पूजा का उपाय दे रहा हूँ। मंत्र साधना है, बहुत छोटी है, बहुत सरल है, लगभग 2 मिनट की है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसको जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। और ये चीज़ जो है ये दिव्य योग ध्यान क्रिया से ही ठीक होगा। अगर आप ये करते हैं तो परिवार को लेके चिंताएं नहीं रहेंगी। कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है जीवन में, तो परिवार को लेके, जो परिवार में बच्चों का भविष्य है, उनकी तरफ से आने वाली खुशियां हैं, वो शानदार रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक है ना। दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित जो क्षेत्र है, उन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों को कैसे ठीक करें, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है या छोटी मोटी परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा रहती है, तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे रुक जाएंगी और आगे का जीवन स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात है, जो उपाय दूंगा अगर आप मन से करते हैं तो धन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा, धन में स्थिरता आएगी, करियर में आपका सुख मिलेगा और जिससे जो है मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल आपके जीवन में उतर आएगा। तो ये आपकी हथेली में मुख्य चीजें हैं। अब कुछ अन्य चीजों को देख लें हथेली में। यहाँ पे देखेंगे तो हमने इन दोनों उंगलियों के बारे में तो स्पष्ट बता दिया है। अब ये उंगली देखें इस तरह से जा रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो जीवन में यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार कैसा हो इसकी इच्छा भी बनी रहेगी। और देखिएगा ये इच्छाएं रहती हैं तो व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा उत्साहित रहता है, ऊर्जामय स्थिति में रहता है। तो इसके जो पंचकोश है, चाहे अन्नमय कोश हो चाहे अन्य कोश हो, वो सुदृढ़ रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की और अगर वास्तव में मन लगाकर काम करे तो जो अध्यात्म की पावर है, शक्तियां हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा रहती है और उसका व्यक्ति धीरे धीरे इस्तेमाल भी करना जानता है और जीवन में उनकी वजह से एक श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचता है। तो ये आपके अंदर है। तो इस चीज़ को कैसे उभारे, कैसे बाहर ले, इसके लिए मैं आपको ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो मूल रूप से दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी मानते हैं आप, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी भी चीज़ है, हम इसको बुरा नहीं मानते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझ भी अच्छी है। यहाँ पे धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, यहाँ पे नाखून बढ़ा लिया आपने तो इसके फायदे आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा
इस प्रकार से जा रही है। इसकी तरफ थोड़ा जीवन में भावुकता ज़्यादा रहेगी, दयावान व्यक्तित्व ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जीवन में करुणा का भाव बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी स्त्री वर्ग है तो इसके अंदर ज़्यादा रहता है, तो ये अच्छी भी चीज़ है। इंसानियत के सर्वश्रेष्ठ गुण आपके अंदर है। लेकिन उम्र भर महत्वाकांक्षा भी बराबर रहेगी, आगे बढ़ने की सोच जीवन में हमेशा रहेगी और मन की इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है, आप हमेशा प्रैक्टिकल रूप से उस चीज़ को करेंगी भी, ये भी स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपकी अगर मस्तिष्क की रेखा देखें तो मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है, यहाँ पे दो भागों में बटी है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, और यहाँ पे लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जीवन में मिला होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा किया जाएगा। इसमें सफल होना न होना वो अलग बात है, लेकिन किया जाएगा। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका है, ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा जीवन की रेखा से निकल रही, इससे अच्छी कोई करियर धन की रेखा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे पुष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, तो आपका करियर और धन के मामले में जो स्थायित्व वास्तव में चाहिए, जो आपके अंदर चीज़ें हैं, उस रूप से नहीं उभर रहा है। ठीक है ना। अपने इष्ट की जो है सिद्धि प्राप्त करिएगा, निश्चित तौर पे आपको अच्छी सफलता मिलेगी, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्व देखें तो बहुत अच्छा उभरा हुआ है, शानदार स्थिति में है और पीछे की तरफ भी झुकाव ले रहा है। इसका मतलब है घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और दयावान व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, जिसको ग्लैमर कहते हैं, चकाचौंध कहते हैं, उस तरफ ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही है। निम्न मंगल अगर देखें थोड़ा धंस रहा है और रेखाएं भी इसमें उभर रही हैं। ये जब इस प्रकार से होता है तो थोड़ा जीवन में कन्फ्यूजन देता है, उलझन देता है। व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत होती है वो थोड़ा क्षीण रहती है इसके इस प्रकार से होने पर। अगर ये प्रैक्टिकल रूप से दूसरा प्रभाव दे तो नेत्र रोग देता है, मानी आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। शरीर में धीरे धीरे कंपन की समस्या भी आती है, शारीरिक ताकत कम होने बैठ जाती है और शरीर के जो जोड़ हैं वो काम सही से नहीं करते हैं, उनमें दर्द वगैरह की शिकायत आ जाती है। और ज़्यादा इसका प्रभाव पड़े तो ब्लड प्रेशर की समस्या ऐसे लोगों को घेर लेती है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करेंगे तो आपको इन समस्याओं से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, बड़ी समस्याएं नहीं घेरेंगी। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति की हमने बात पहले बड़ी डिटेल में की है। शनि की स्थिति देखें तो शनि बहुत अच्छा है वैसे, लेकिन कुछ रेखाएं काटने बैठ गई है, इसका जरा ध्यान दें। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य की लकीर जो वास्तविक रूप की लकीर है वो बहुत अच्छी है और इस लकीर की वजह से आपने मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब पाई है और ईश्वरीय जो गुण आपके अंदर है इसकी वजह से खूब है। अभी भी सूर्य बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, हल्का दूषित हो रहा है, कर्जा लेने से बचें, अपने नाम से किसी कर्जे को मत लें, इस बात का ध्यान रखें। मान सम्मान को थोड़ा ठेस पहुंच सकती है बहुत ज़्यादा कर्जा लेने में और कर्जे के दलदल में धंस सकते हैं, तो कोशिश करें कर्जा ना लें, ठीक है ना। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, भले ही इसमें कुछ रेखाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं,
जो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को लेके हल्की फुल्की चिंताएं दे सकता है। तो अपने इष्ट की आराधना जरूर करें, इससे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यहाँ पे हल्का डाउन लग रहा है, बहुत हल्का, जिससे कभी कभी मन गड़बड़ रहेगा, कभी कभी हल्की फुल्की मानसिक परेशानियां रह सकती हैं, कभी कभी भावुकता ज़्यादा रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी इसके कमज़ोर होने से मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, और कहीं ना कहीं मन कमज़ोर होने से कामों में मन नहीं लग सकता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का बाधित हो सकता है, पेट की हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं और नींद आने में हल्की फुल्की दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो जल का सेवन थोड़ा ज़्यादा करें तो ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, बहुत कम है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपके जीवन में बदलाव आएगा। थोड़ी देर से आएगा, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम जो है 2.5 से 3 वर्षों तक के लिए नेगेटिव प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हथेली में बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर इसका नहीं पड़ेगा। और ऊपर से अगर आप इष्ट सिद्धि कर लेते हैं या जो आपके अंदर आध्यात्मिक पावर है उसकी तरफ चले जाते हैं, तो ये समस्याएं निश्चित तौर पे आपको प्रभावित नहीं करेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हो जाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।